नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। यदि आप वर्धमान महावीर कुल्ला विश्वविद्यालय कोटा के विद्यार्थी हैं और आप बीए फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं और आपके जो राजनीति विषय है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो वीडियो है, जो PS06 है, ये जो समसामयिक अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उस किताब में से कौन-कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं, किस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, और यदि आपके पास किताबें जैसे ही आपके आती है तो आपको उनमें से क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, और यदि आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें से कौन-कौन सी चीज़ें जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो उसको लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो ये जो पहला अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अवधारणा है, इनमें भी काफ़ी चीज़ें पूछी गई है। तो आप ये जो अंतर्राष्ट्रीय की जो समस्त अवधारणा है, उनको आप एक अच्छे से याद कर लें। याद को लेकर जून 2016 में प्रश्न बना है। अब प्रश्न 2 नंबर का भी आ जाता है, और जो अ भाग में भी, ब भाग में भी और स भाग में भी। यथार्थवाद को लेकर जून 2017, जून 16 और दिसंबर 15 में ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि यथार्थवाद क्या है, और इसका जो सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत का जो प्रमुख जो व्याख्याकार है, हेंस जे मार्गेंथौ को माना जाता है। जिनकी जो बुक्स है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये पॉलिटिक अमंग्स नेशंस का लेखक कौन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये जून 2018 में भी पूछा गया, और आगे इनके जो सिद्धांत को, जो 6 सिद्धांत उन्होंने दिए थे, उन सिद्धांत को लेकर भी जून 2018 में ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है। तो इस तरह की ये चीज़ें आप परीक्षा में लिखें, तब वो एक तो अपने खुद के नोट्स बनाएँ, सारगर्भित लिखें, आप अपनी लैंग्वेज बनाएँ। कुछ नेट से भी आप चीज़ें ले सकते हैं, कुछ अदर सोर्सेज भी। तो अदर बहुत सारी लैंग्वेजेस की आप लेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अगला जो गुट निरपेक्षता, जो भारत का जो सिद्धांत है, और भी देश इसको अपनाते होंगे, तो उसके लेकर भी जून 15, जून 17 और जून 18 में ये सवाल आया हुआ है। और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें, ये सवाल आते रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ध्रुवीय आधारित व्याख्या होती है, तो उसको लेकर भी एक सवाल जून 2018 में आया हुआ है। और ये एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है, जो जिसकी जो चर्चा मार्टिन कपलान ने की थी, वो द्विध्रुवीय क्या होता है, वो जून 17-18 में आया हुआ है। और बहुध्रुवीय क्या होता है, ये एक-एक का हर बार 2-2 नंबर का पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से याद करें। और अगला है तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड है, जिसकी जो अवधारणा है, इसको लेकर जून 19 में, दिसंबर 19 में, जून 15, 17, 18 में सवाल पूछा गया है। तो इसमें पहली दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है, तीसरी दुनिया क्या है, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसमें फिक्स ही है। आप इसको अच्छे तरीके से समझें, ये परीक्षा में आने योग्य चीज़ें हैं और आती भी है, परीक्षा से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अगला उत्तर दक्षिण विमर्श, क्योंकि ये जो किताब है, ये छोटी है और इसमें फिक्स चीज़ें, और ये आपको अच्छे अंक दिला सकती है। उत्तर दक्षिण विमर्श को लेकर दिसंबर 14 और दिसंबर 19 में ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है। और इसमें भारत के एल के झा की जो पुस्तक है, नॉर्थ साउथ डायलॉग, और जे बंदोपाध्याय की पुस्तक भी ये महत्वपूर्ण है, इसको लेकर ये भी सवाल आ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उत्तर और दक्षिण दोनों की जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन को लेकर दिसंबर 2019 में प्रश्न बना है। और सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, विदेश नीति को लेकर ये सवाल परीक्षा में आते हैं। और मानव सुरक्षा का जो सवाल अति महत्वपूर्ण है, जून 17, दिसंबर 15 और दिसंबर 19 में ये सवाल आया हुआ है। और कार्यात्मकता का जो सिद्धांत है, ये भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये पहले पाठ में काफ़ी सारे सवाल, और ये वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और आदर्शवाद और यथार्थवाद की विशेषताएं बताई। ये बहुत लघु, जो दीर्घ उत्तरात्मक, जो निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं, वो 2 दिसंबर 2014 में आया हुआ। और एक और सवाल इसमें आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या समझते हैं। ये भी सवाल एक बार परीक्षा में आया हुआ है, ये 2 नंबर का सवाल आ जाता है। अगला है जो दूसरा जो अध्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1945 से 19
1989। तो इसमें एक शीत युद्ध के बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। शीत युद्ध को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि शीत युद्ध क्या है। और ये दिसंबर 17, जून 18, जून 17, जून 19 में ये प्रश्न, शीत युद्ध क्या है, इसका अर्थ क्या है या इसकी परिभाषा क्या है। जैसे विद्वान इशाक डोएशेर ने कहा, शीत युद्ध न तो युद्ध न शांति। फ्लेमिंग के अनुसार ये शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग अलग रखना और मित्रों को जीतना है। तो और जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा विचारों का नियंत्रण या प्रयत्न किया जाता है। अर्थात उन्होंने ऐसे लोगों के दिमाग में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध का है। अर्थात कहने का मतलब युद्ध न होकर वास्तव में एक जो बातों में ऐसा लग रहा हो कि युद्ध हो रहा है लेकिन युद्ध होता नहीं है, ऐसा माहौल बनाया जाए तो उसको एक कोल्ड वार कहें या शीत युद्ध कहें। और शीत युद्ध के उद्भव के संबंध में फ्रेड हेलीडे ने अपनी जो पुस्तक द मेकिंग ऑफ सेकंड कोल्ड वार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। तो ये सवाल जो हाईलाइट की ये भी इम्पोर्टेंट है और इसकी विशेषताएं हमेशा पूछी जाती है। आपके 4 नंबर का या जो बी सेक्शन में कहें या सी सेक्शन में पूछा जा सकता है। और इसके कारणों को लेकर भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। जून 17, जून 18, दिसंबर 16, दिसंबर 17 में। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको, ये सामान्य कारण है, विचारों का टकराव कहें या तो काफ़ी सारे ये प्रश्न है, आपको अच्छा स्कोरिंग, आपको अच्छे अंक दिला सकता है। और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव है, तो वो भी, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और इसके भी आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। शीत युद्ध में शिथिलता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छा टॉपिक्स है क्योंकि किताब छोटी है और इसमें काफ़ी सारे सवाल महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नया शीत युद्ध, इसमें भी सवाल जून 2016 में आया हुआ है। और आगे एफ्रो एशियाई एंड लैटिन अमेरिकी देशों का जो उदय है या एफ्रो एशियाई देशों के बारे में, तो उसका उद्भव को लेकर भी सवाल आया हुआ है और इसके उदय के कारण भी पूछे गए हैं दिसंबर 16, दिसंबर 17 में। तो इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का प्रसार है, प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है, सोवियत क्रांति का प्रभाव है, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो जो अणु शक्ति का प्रयोग, जैसे जो परमाणु बम है, तो उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। तो ये इस तरह का ये जो सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण सवालों को देखा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, यानी 1989 से आज तक, वर्तमान तक। तो इसमें भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल इसमें आ जाते हैं। और ये 1990 के बाद जो बदलाव है उसको लेकर जून 18 में भी सवाल आया हुआ है। और सोवियत संघ का विघटन जो उसका जो बिखरा हुआ था उसको लेकर दिसंबर 15 और जून 18 में ये सवाल आया हुआ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। और यूरोप का एकीकरण को लेकर भी सवाल परीक्षा में आता रहता है। खाड़ी का संकट भी महत्वपूर्ण है। और बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ, नए तनाव प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर भी प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। 2001 के पश्चात आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ये प्रभाव। और इसमें से एक ये सवाल है जो 90 के पश्चात जो हुई जो बदलाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको लेकर भी एक निबंधात्मक सवाल आ जाता। अब भारतीय राजनीति में भारतीय विदेश नीति को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। उस सवालों को हम देखेंगे कौन कौन से सवाल है परीक्षा में आए। अब ये कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, तो उसको लेकर जून 17 में आया, दिसंबर 16, जून 17 में सवाल आया हुआ है। और वसुदेव कुटुम्बकम का जो विचार है ये क्या है, इसको लेकर भी जो दिसंबर 15 में ये सवाल आया हुआ है। जो पंचशील की जो अवधारणा को लेकर भी दिसंबर 16, दिसंबर 19, जून 19 और जून 18 में ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। और गीता का जो प्रसंग और भारत की जो विदेश नीति को लेकर भी प्रश्न आ जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और अशोक की जो नीतियों के संदर्भ में भारत की नीतियों की जो व्याख्या, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और
भारत में उदारवाद की परंपरा और भारत की विदेश नीति ये भी महत्वपूर्ण है। और अशोक शोनिनी की नीतियों की पृष्ठभूमि है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और अंतर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक आधार, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम उसी चीज़ पर अभी ज़्यादा गौर करेंगे जो महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में आई हुई है। तो वैसे परीक्षा में तो काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण, हर चीज़ महत्वपूर्ण ही होती है। और ये उपवाद को लेकर दिसंबर 2014 में एक बार प्रश्न उठा था, और ये महत्वपूर्ण भी आगे भी पूछा जा सकता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बदलती हुई भूमिका को लेकर भी प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म या इसकी जो स्थापना कब हुई, इसको लेकर भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसको लेकर भी ये 2 नंबर का सवाल आपके आ जाता है। और इसके ये मानक क्या थे, ये सार्वभौमिक एकता, हस्तक्षेप, युद्ध के द्वारा विवादों को न सुलझाना, इस तरीके की ये तो कुछ चीज़ें ये हैं। तो और 90 के पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ, और 90-91 के बाद 10 संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका को लेकर कई बार प्रश्न उठा, और ये अति महत्वपूर्ण है। जून 17, जून 18, जिसमें एमसेम उद्देश्य और पूछे गए थे। जून 16 में भी ये पूछा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान रहा है, उसको लेकर भी सवाल आ जाएगा। और सुरक्षा परिषद की जो अधिक प्रभावी भूमिका है, तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है। और सुरक्षा परिषद की पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है या क्या है, और भारतीय दृष्टिकोण, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। ये जून 17 में आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाली जो नई भूमिका, उसको लेकर भी सवाल आ जाता है। तो आतंकवाद के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की बदलती हुई भूमिका पर भी ये सवाल आ जाता है। और विकासशील देशों की भूमिका को लेकर भी ये सवाल आ जाता है। और वैश्वीकरण से भी काफ़ी सवाल उठते हैं। और वैश्वीकरण क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। तो वैश्वीकरण को लेकर भी जून 19, दिसंबर 15, दिसंबर 16 में ये प्रश्न आया है। और इसको आप टॉपिक को अच्छे से आप समझें, अच्छा और अच्छी तरीके से लिखें। और ये वैक्स जो इतिहास को लेकर भी दिसंबर 19 में सवाल आया हुआ है। और वैश्वीकरण का जो प्रभाव क्या रहा है, और जून 17 में, जून 18, जून 16, लगातार 3 साल ये प्रश्न आया, अति महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य की भूमिका में बदलाव, ये भी अति महत्वपूर्ण है, और इसमें भी अच्छे पॉइंट्स है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगला जो अध्याय जो दक्षिश को लेकर, दक्षिश से भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, इसकी स्थापना को लेकर, इनके जो सम्मेलन को लेकर, और इसके परिचय को लेकर भी जून 16, 17, दिसंबर 16, जून 18 में प्रश्न आया है। इसके बारे में बताइए क्या है, तो पूरा डिटेल सारा बताना पड़ेगा। और इसकी भारत की क्या भूमिका है, इसको लेकर भी प्रश्न आ सकता है, और महत्वपूर्ण भी है। और इसकी लक्ष्य क्या है, और संगठन की व्यवस्था क्या है, और इसकी स्थापना को लेकर भी सवाल आ सकता है। 5 दिसंबर 1985 को ढाका में आयोजित ये शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो इस तरीके से ये इसका स्थापना को लेकर भी ये सवाल आ जाता है। शिखर सम्मेलन को भी आप एक बार से देख लें अच्छे से, तो यहाँ से भी सवाल उठ जाता है। ये इजराइल और जो फिलिस्तीन की जो समस्या है, इसको लेकर भी परीक्षा में सवाल आपके आ जाते हैं। और शीत युद्ध और अरब इजराइल जंग का जो तनाव है, उसको लेकर भी परीक्षा में सवाल आया हो, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये अरब इजराइल संघर्ष के कारण क्या रहे हैं, तो ये काफ़ी बार सवाल आया है। जून सबसे पहले दिसंबर 14 में, जून 17, 16 और 18 में आया हुआ है। तो ये अच्छा सवाल है, और इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि कई बार परीक्षा में आए। और ये 4 युद्ध, उसकी प्रभाव भी, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। और पश्चिमी एशिया में महाशक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा को लेकर भी
ये प्रश्न उठ सकता है परीक्षा में, इसको भी आप। और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को लेकर भी परीक्षा में सवाल आया, ये कब हुआ था, तो ये भी कई बार पूछा गया है। ये फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना कब हुई, क्या था, वो सारा ये जून 18 में सवाल, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लें। और ईरान कुवैत ईरान की जो समस्या है, खाड़ी युद्ध है, उसको लेकर भी कई सवाल आए हुए। और ईरान इराक के संघर्ष किस क्यों हुआ था, क्या कारण रहे थे, ये दिसंबर 15-16 में भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें। और लंबा दौर है, और इसके परिणाम क्या रहे ये भी महत्वपूर्ण है। और खाड़ी जो संकट कहें या कुवैत समस्या कहें, ये भी महत्वपूर्ण है। दिसंबर 17 और जून 18 में ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और कारण क्या रहे कुवैत पर इराक की आक्रमण की, तो वो भी एक ये अति महत्वपूर्ण है। खाड़ी युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, और इसके परिणाम भी महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप याद कर लें। सोवियत संघ का जो विघटन या विभक्तिकरण है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। गोर्बुचेव द्वारा उठाई गई कदम पर इन्होंने जो एक खुलापन की नीति का जो अपनाया था, तो खुलेपन की नीति किसने अपनाई थी, तो ये भी सवाल आ जाता है, तो इसको भी आप ये समझ लें। और पुनर्निर्माण की जो नीति पेरेस्त्रोइका ने अपनाई थी, तो ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल, तो इसको भी आप याद कर लें। ये वार्सा संधि कब हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद कर लें, कई बार ये पूछा गया है। और सोवियत संघ के पतन के क्या कारण है, तो इनको लेकर भी जून 18, जून 17, जून 16 और दिसंबर 16 में ये प्रश्न पूछा गया, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपको अच्छे अंक दिला सकता है, तो इसके भी जो पॉइंट्स है वो सारे आप एक बार याद कर लें, और परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है। और सोवियत संघ का विघटन और रूस का उदय, ये भी महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स है। और रूस की विदेश नीति को लेकर भी प्रश्न उठता रहता है, तो इसको भी आप एक बार देख लें। और साम्यवादी खेमे जो में विभक्तिकरण का तृतीय विश्व पर प्रभाव, जून 16 में ये प्रश्न पूछा गया है। जो अगला जो हमारा अध्याय है वो यूरोप का पुनर्गठन, तो इसे लेकर भी काफ़ी सवाल, अब यूरोप के जो बिखराव के कारण क्या रहे ये भी पूछे जाते हैं, और यूरोप में शांति स्थापन करने में क्या क्या समस्याएं, इनको लेकर भी ये सवाल जून 16 में पूछा गया है, तो ये भी आप याद कर लें। और पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्गठन एवं एकीकरण के जो प्रयास क्या क्या रहे, तो ये भी जून 17 में, अभी ट्रूमैन सिद्धांत है ये भी पूछा गया है, इसको भी आप याद कर लें। ये मार्शल योजना क्या थी, इसे भी आप याद कर लें। और ये डक्कर की जो संधि है ये भी है, तो ये भी काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं, तो आप इन्हें याद कर लें। मोस्ट्रिच की संधि है, ये भी 2-2 नंबर के भी पूछे गए। अब इसका जो प्रभाव क्या पड़ा है, पश्चिमी यूरोपीय एकीकरण के प्रभाव भी परीक्षा में पूछे गए हैं। और वार्सा पैक्ट क्या था, ये भी अति महत्वपूर्ण है। और या वार्सा की संधि, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद करें, 2 नंबर का भी पूछा जाता है। ये कोसोवो चेचन्या, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद कर लें। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एशिया का उदय, तो यहाँ से भी सवाल उठ जाते हैं कि इसके कारण क्या रहे हैं। एशियाई राष्ट्रवाद की क्या क्या विशेषता हैं, उसे लेकर भी परीक्षा में सवाल आया है, तो आप इसे भी चित्र, और इसके चरण कौन कितने कितने चरण रहे हैं या क्या क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
अगला जो हमारा अध्याय है एशियाई राष्ट्रों का उदय, इससे भी काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा आज तक आए हैं। नए राज्यों का उदय और एशियाई व्यक्तित्व का विकास को लेकर जून 18 दिसंबर 15 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये बारडूंग का सम्मेलन को लेकर भी प्रश्न आया, इसको भी आप याद कर लें। और बारडूंग भावना का अंत, जो ये भी आप एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है। 1962 तक की स्थिति, 62 में जो चीन भारत का जो युद्ध हुआ था। और जून 17 में ये जो सार्क का ये पूछा गया था, ये सम्मेलन हुआ था, तो ये भी आप याद कर लें। आतंकवाद को लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ये अच्छा अध्याय भी है और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो एक इसका अर्थ और परिभाषा को लेकर भी सवाल आया है, आ सकता है आपके। ये दिसंबर 16, जून 18, 16, 17 में लगातार 3-4 साल में ये आया हुआ, तो ये परिभाषा को लेकर सवाल आपके आ सकता है। आप इसकी परिभाषा आप इसको समझ लें। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो आप कोई भी एक अच्छी सी परिभाषा वो आप समझ सकते हैं। दूसरा जो सवाल है आतंकवाद के जो प्रकार को लेकर, ये जून 16, 17, 18 में लगातार 3 बार पूछा गया है। और ये तो एक अच्छा सा सवाल, एक क्रांतिकारी आतंकवाद है, प्रतिक्रियावादी आतंकवाद है, पुरातन पंथी आतंकवाद है, साम्राज्यवाद विरोधी आतंकवाद है, राज्य आतंकवाद है, या राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, धार्मिक आतंकवाद है। तो बहुत सारी जो कैटेगरियाँ दी गई है, तो इनको भी आप अच्छी तरह याद करें, बड़ा सा सवाल अच्छा बन जाता है। और दूसरा है कि इनको जैसे राज्य आतंकवाद को लेकर भी या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भी सवाल उठाया है, धार्मिक आतंकवाद को भी, तो एक एक टॉपिक का भी पूछ सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आतंकवादी जो संगठन है, उनको लेकर भी एक सवाल, या इनके बारे में बहुत सारे अभी आप जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, समाचारों में वगैरह में आप पढ़ते हैं, तो उनको लेकर भी ये सवाल आता है, कौन कौन से संगठन है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। और जो 11/9 का जो अमेरिका पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद राजनीतिक पर क्या प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा है वो लेकर, और 26/11 को जो मुंबई पर जो आतंकी ताज होटल पर जो हमला हुआ था, तो उसे लेकर भी, तो ये अच्छा सा टॉपिक है। काफ़ी सारे जो 2-3 जो अच्छे सवाल है, 4-5, वो आप समझ सकते हैं। और अगला जो अध्याय है हंटिंगटन और फुकुयामा, यहाँ से भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग भी है। अब ये हंटिंगटन है, ये के बारे में, या तो दिसंबर 16 में ये सवाल आया हुआ है अपनी जो पुस्तक, ये द थ्योरी एंड पॉलिटिक्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। और ये पॉलिटिकल ऑर्डर एंड चैलेंज चेंजिंग सोसाइटी को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। और द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रिकमिंग ऑफ वर्ल्ड और ऑर्डर को लेकर भी प्रश्न जून 16 में आया हुआ है, तो ये अच्छा है। हु आर वी, हम कौन है, मतलब द चैलेंज टू अमेरिकन नेशन आइडेंटिटी को लेकर भी प्रश्न आया हुआ है। और जो सभ्यताओं का टकराव और हटिंगटन की जो परिकल्पना को लेकर भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसे भी अच्छी तरह, या इनका जो तर्क है, वो जो फुकुयामा भी को लेकर भी प्रश्न आए हुए हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट मैन, इसके लेखक कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको भी आप याद कर लें। और उनकी जो विचार क्या रहे हैं, विचारों को लेकर भी आप या उसको समझ लें। ये परीक्षा में पूछा गया कई बार, उनके सिद्धांत क्या है, उनके पक्ष में चर्चा, या तो इस तरीके से। और इसमें हंटिंगटन के विचारों को लेकर भी एक बड़ा सवाल आया, तो इस तरह से हमने इनके जो PS06 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।